मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। संगत बैठी है, गुरु नानक पातशाह प्रवचन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि शुक्राना क्या होता है, सबर संतोख क्या होता है। आखिरी पंक्तियों में गुरु नानक पातशाह ने कहा कि जिसे ये सबर संतोख शुक्राने की दात मिल जाती है, ये अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, वो सब कुछ कर सकता हुआ भी गुरु का भाना मानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ बदल कर रख दे, होने को अनहोनी कर दे, पर फिर भी वो भाना मानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर एक योगी, एक तपी बैठा था संगत में। वो उठा, गुरु नानक पातशाह से सवाल किया, क्या ऐसा आज भी कोई है जिस अवस्था की आप बात कर रहे हो, इस अवस्था का कोई इंसान आप जानते हो? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ऐसे खुदा के प्यारे कई हैं, पर मर्दाने से कहा इसे लालो तरखान का घर का पता बता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लालो तरखान के घर में चला जा, तुझे सब कुछ अपने आंखों से दिखाई दे जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये पीर पहुंचा लालो तरखान के घर, तो वो एक सीढ़ी तैयार कर रहा है, ऐसी सीढ़ी जिसके ऊपर अर्थी सजाई जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने देखा गुरु नानक पातशाह का भेजा हुआ कोई आया है, उसने चरणों पर माथा टेका, भोजन कराया, आराम से बिठाया और फिर से अपनी सीढ़ी बनाने लगा। अब ये सिद्ध उसे देख रहा है, सवाल पूछा इसने कि ये तू क्या कर रहा है, ये तो अर्थी तैयार कर रहा है। तो कहने लगा हाँ। सिद्ध पूछता कौन मर गया है? ये कहने लगे मरा नहीं है, थोड़ी देर में मरने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध पूछा कौन मरने वाला है? कहने लगा मेरा बेटा ससुराल गया हुआ है, छत से गिरकर मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा ससुराल गया है, छत से गिरकर मर जाएगा। सुनकर हैरान हुआ, चुपचाप बैठा रहा। कहने लगा लगता है शायद कोई बौरा है। पर तब इसके हैरानी की हद ना रही जब थोड़ी देर बाद एक आदमी आया दौड़ा दौड़ा और कहने लगा कि आपका लड़का जो ससुराल में गया था, छत से गिरकर मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी ने ये अर्थी उस आदमी को दे दी, जाओ तैयारी करो मैं आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सिद्ध हैरान हुआ, कहने लगा मैं सारी दुनिया घुमा हूँ, तेरे जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा लालो। लालो कहने लगा क्यों? तुझे पता है तेरे लड़के की मौत होने वाली है, गुरु ने तुझे ये शक्ति बख्शी है, शक्ति। तुझे पता चल गया है कि तेरे लड़के की मौत होने वाली है, तू आगे का देख सकता है, पर तूने फिर भी रोका नहीं, तू मूर्ख नहीं। ये कहने लगा ये मूर्खता नहीं, ये गुरु का भाना मानना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वैसे भी गुरु की होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। सिद्ध कहने लगा मैं नहीं मानता, होने को टाला जा सकता है। अगर पता चल जाए कि ये होने वाला है तो उसे क्यों नहीं रोका जा सकता। मालो तरखान ने बहुत समझाया पर ये ना माना। आखिर में उसने कहा कि ठीक है तू नहीं मान रहा, मैं तुझे कहता हूँ कल दोपहर को ये सामने मेरी दुकान है, उसके सामने पेड़ दिखाई दे रहा है। वो सिद्ध कहने लगा हाँ। कहने लगा कल दोपहर को यहीं पर तुझे फांसी की सजा होनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच सकता है तो बच ले। सिद्ध ने सोचा ये जो बोलता है पूरा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्ध ने अपनी पोटली उठाई और भागना शुरू कर दिया। कहने लगा मैं होनी बदल कर दिखाऊंगा। भागता रहा भागता रहा भागता रहा, शाम हो गई, थक गया, काफी दूर भाग चुका था। एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, सो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब रात हुई, उठा, रात में उठा, घबरा गया मन कि अब तो बहुत दूर जाना है, यहीं पर रुक गया मैं। फिर से भागना शुरू किया, पर इस वक्त रात के समय समझ में आया नहीं, जिस तरफ से भागा था उसी तरफ वापस उल्टा भागने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम हो गया कि बहुत दूर निकल लगे आया हूँ।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पेड़ की तरफ इशारा किया था मालो तरखान ने, उसी पेड़ के नीचे आकर वो फिर से आराम करने लगा और सो गया कि अब तो बहुत दूर निकल आया हूँ, अब मैं बच जाऊंगा। दूसरी तरफ राजा के दरबार में चोरी हो गई। राजघराने में चोर माल लेकर भागे और उस पेड़ के पास आए। चोरों ने आपस में माल बांटा, आखिर में एक मोतियों का हार बच गया। सबने फैसला किया कि आपस में झगड़ने से अच्छा है कुछ दान पुण्य भी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये महात्मा बैठा है, ये मोतियों की माला इसके गले में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महात्मा सिद्ध सो रहा है, वो मोतियों की माला उसके गले में डाल दिए। अब चोर तो चले गए, सिपाही ढूंढते ढूंढते पहुंचे मोतियों की माला इस सिद्ध के गले में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पकड़ लिया और बांध दिया पेट से। दोपहर हुई, उसकी फांसी की तैयारी करने लगे, कहने लगे कोई अंतिम इच्छा। वो सिद्ध कहने लगा बस वो सामने घर है मालो तरखान का, एक बार उससे बात करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मालो तरखान को बुलाया गया। सिद्ध कहने लगा मैं आपकी बात मान गया, होने को टाला नहीं जा सकता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मुझे अब बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझसे बहुत भूल हो गई, मैंने आपको अपशब्द कहे। मालो तरखान को उसके ऊपर दया आई। साथ संगत जी, मालो तरखान ने हाथ जोड़कर गुरु नानक के चरणों में अरदास की इस सिद्ध को बचाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, मालो तरखान ने अरदास की गुरु नानक के चरणों में कि ये सिद्ध बच जाए, और वहां पर चोर पकड़े गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सिद्ध को छोड़ दिया गया, बच गया। अब इस सिद्ध के दिमाग में फिर दूसरा सवाल पैदा हो गया। आपने कहा था होनी बदल नहीं सकती, फिर ये होनी कैसे बदल गई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी सजा कैसे टल गई? अगर मुझे फांसी होनी ही थी तो अब मुझे फांसी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब होनी बदलती है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो लालो तरखान ने समझाया कि गुरु जिसे सबर शुक्र संतोष की अवस्था बख्शता है वो होनी को बदल सकता है, पर वो गुरु का भाना मानता है। पूरन संत पूरन महापुरुष अपने पर आने वाली विपदा को नहीं टालते, भाना मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो अपने लिए कभी फरियाद नहीं करते कि मेरा दुख काट दे, पर दूसरे का दुख देखकर वो उसके लिए फरियाद करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब कोई पूर्ण महापुरुष फरियाद कर दे तो निरंकार को वो फरियाद माननी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है साथ संगत, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत भोले हो। सिंधी संगत ना बहुत भोली है, बड़ी प्यार वाली है। अभी यहाँ पर कई लोग बैठे हो जो होना होता है वो होना ही है, तो हम पढ़ाई क्यों करें, ऐसे ही पास हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान पर ना जाएं, काम करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही धन आ जाएगा? नहीं, इस बात को गहराई से समझना। महापुरुष समझाया करते थे कि आपके पास टीवी होगा या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, पर अगर टीवी है, रिमोट आपके हाथ में है, कौन सा चैनल देखना है ये आपके हाथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, कर्म आपके हाथ में दिया है निरंकार ने, कर्म करने की ताकत आपसे नहीं छीनी है। चुनाव हमेशा आपके पास रहता है। सड़क जा रही है, 4 नंबर जाना है, ये निरंकार आपको नहीं लेके जाएगा यहाँ से जाना है या वहाँ से, आपकी मर्जी, आप यहाँ से जाना चाहते हो या वहाँ से जाना चाहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार ने आपको गिलास दिया है, जेब में 100 रुपये दिए हैं, आपकी मर्जी है इसमें दूध डालकर पीना है या शराब डालकर पीनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म का चुनाव उसने हमारे हाथ में रखा है। दुर्योधन की माता ने कृष्ण जी को श्राप दिया था कि तू निरंकार है, तू भगवान है, तू चाहता तो ये महाभारत का युद्ध ना होता, तेरी वजह से मेरे सारा कुल का नाश हो गया। श्राप दिया था कि तेरे कुल का भी, यादव कुल का भी नाश हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहा कि आपका श्राप सर माथे पर मुझे जवाब दीजिए एक बात का,
अगर आपको लगता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं ही करता हूं, तो जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, क्या वो मैं चाहता था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो चुप कर गए, गांधारी चुप कर गए। क्या मैं चाहता था कि द्रौपदी का नग्न हो, उसका वस्त्र हरण हो? गांधारी चुप। कृष्ण जी कहने लगे, नहीं, मैंने कर्म करने की शक्ति इंसान के हाथ में रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मैं इसे नहीं छीनता। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है, वो मैं बता देता हूं। सही करना या गलत करना वो इंसान के अपने हाथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये चुनाव नहीं छीना है उसने हमसे। खैर बात किधर और चली गई। हम बात कर रहे थे शुक्राने की। शुक्राने की ये अवस्था जो मान लो तरखान की थी, कैसे मिले? हमारा जब कोई काम नहीं होता, हम नाराज हो जाते हैं गुरु से। काश ये शुक्राने की अवस्था मिल जाए तो जीवन से तो दुख ही खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये अवस्था गुरु नानक बख्श दे तो जीवन से तो दुख ही खत्म हो जाएंगे। अगर कोई काम नहीं हो रहा फिर भी हम शुक्राना करें, वाहिगुरु तेरा शुक्र है मेरा ये काम नहीं हुआ, कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।